भोरे भोर के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज के सबसे ज़्यादा खौलते हुए विषय पर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में पप्पू यादव प्रकरण सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि पप्पू यादव की भूमिका एक जन सेवक की थी। सरकार जहाँ जहाँ असफल हो रही थी, लोग जब भी पप्पू यादव को याद कर रहे थे, उन तक खबरें पहुँचा रहे थे कि वो संकट में है, समस्या में है, तो पप्पू यादव रॉबिन हुड की तरह उनके पास पहुँचते थे या फिर उन तक मुहैया कराते थे जो ज़रूरत उनकी थी, जो सहयोग और सहायता उन्हें चाहिए थी। लगातार पप्पू यादव इस दिशा में बिहार के अलग अलग कोने में, अलग अलग हिस्से में जा आ रहे थे और कोरोना काल में पप्पू यादव ने अपनी एक अलग छवि बना ली थी। हालांकि पप्पू यादव की इस छवि को लेकर के सभी खुश थे और सभी पप्पू यादव की तारीफ कर रहे थे। पहले लोग पप्पू यादव की तारीफ पीछे से किया करते थे, चुपचाप किया करते थे और दबे जुबान में किया करते थे, लेकिन पप्पू यादव ने जो कुछ भी किया और जिस तरह से उन्होंने इस कोरोना काल में एम्बुलेंस संकट को लेकर के हो रही परेशानी के बीच में एम्बुलेंस खड़े होने और उसे धूल फेंकने की बात को उजागर किया, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता राजीव प्रताप रूढ़ी की संलिप्तता और उनके आवाज़ के भीतर ये जो एम्बुलेंस खड़े मिले, उसके बाद से पप्पू यादव सबकी निगाह में आ गए। पप्पू यादव को और बेहतर ढंग से लोग रॉबिन हुड की भूमिका में देखना शुरू कर दिए और पप्पू यादव का सपोर्ट भी करना शुरू कर दिए। ये घटना इतनी आगे बढ़ गई कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता का सुख भोग रहे, सत्ता में जुड़े हुए दल के नेताओं ने भी पप्पू यादव के इस खुलासे को सर आंखों पे लिया और पप्पू यादव को सराहना शुरू कर दिए। इसके साथ ही लोगों ने राजीव प्रताप रूढ़ी को कई तरह की बातें कहनी शुरू कर दी। इस बीच में राजीव प्रताप रूढ़ी और पप्पू यादव के बीच में संवाद शुरू हो गया और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। इतना ही नहीं, कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि पप्पू यादव को राजीव प्रताप रूढ़ी के लोगों ने गाली देना भी शुरू कर दिया और देख लेने तक की धमकी देने लगे। इस बीच में पप्पू यादव ने खुलासा किया, लोगों ने इसको सराहा और समर्थक के साथ साथ विरोधी भी इस घटना को लेकर के राजीव प्रताप रूढ़ी और भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी करना शुरू कर दी है। इन सब के बीच में एक घटना घटी कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव के इस घटना के बाद एकमात्र सुशील मोदी सपोर्ट में खड़े हुए राजीव प्रताप रूढ़ी के, और उन्होंने कहा कि राजीव प्रताप रूढ़ी ने वो जो घटनाएं हैं उस पर बहुत बड़ी बात नहीं है। राजीव प्रताप रूढ़ी एक समाज सेवी हैं और समाज के लोगों को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। इन सब बातों के बीच में एक बात तय नजर आई कि जैसे ही सुशील मोदी ने ये सब बातें कही, मामला थोड़ा टेढ़ा होता नजर आया और टेढ़ा ये होते नजर आया कि कहीं ना कहीं अब पप्पू यादव के उल्टी गिनती की तरफ आगे बढ़ने लगे। इस बीच में पप्पू यादव ने भी कहा कि 2 दिन पहले, इस घटना को हुए 4 दिन हुए और 2 दिन पहले उन्हें जिस एरिया में वो रहते हैं, बुद्धा कॉलोनी क्षेत्र में, उस थाना के थानाध्यक्ष ने उन्हें पटना से बाहर नहीं जाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि आप पटना से बाहर नहीं जाएं क्योंकि हम आपसे मिलना चाहते हैं। और ठीक 2 दिन के बाद बुद्धा कॉलोनी के थानाध्यक्ष पप्पू यादव से मिलते हैं और 4 थाना की पुलिस उनके दरवाजे पर पहुंच जाती है। कहा जाता है कि आपको हाउस अरेस्ट किया गया है और ये खबरें मीडिया में बड़ी तेज़ी से आ जाती है। जब पुलिस के अधिकारियों से पूछताछ होती है, मीडिया के लोग पूछते हैं, तो वो भी बताते हैं कि हाँ, पप्पू यादव को डिटेन किया गया है, कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने के कारण उन्हें डिटेन किया गया है, अब वो नज़रबंद है अपने घर में, घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। इन सब बातों के बीच में अचानक से ये बातें होती रहती हैं। इस बीच उन्हें गांधी मैदान थाना ले जाया जाता है और गांधी मैदान थाना ले जाने के बाद घटनाएं क्या होती हैं आप सभी को पता है। 9 घंटे उन्हें रखा जाता है और तब एक बात सामने आती है कि पप्पू यादव को 32 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया है, उनका बेल टूट गया है। इस बात को लेकर के पप्पू यादव हवाला भी देते हैं कि न्यायालय का आदेश है कि कोरोना काल में अगर इस तरह की कोई घटना होती है, इस तरह की कोई बात होती है, न्यायिक प्रक्रिया होती है, तो गिरफ्तार नहीं किया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा स्थिति पैनिक नहीं हो, उस व्यक्ति के गिरफ्तार नहीं करने से बहुत बड़ी संवैधानिक संकट आ जाए। इन सब बातों को लेकर के जैसे ही ये सब बातें सामने आती हैं कि
पप्पू यादव के समर्थन में खड़े हो जाते हैं सत्ता में बैठे लोग। मांझी और मल्लाह ये दो ऐसी कड़ी हैं जिनके हाथ खींच लेने से सरकार गिर जाएगी। नीतीश कुमार की सरकार पर संकट आ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार से अलग हो जाएगी। इन सब बातों को लेकर के मांझी और मल्लाह पूरी तरह से गुस्से में हैं और पप्पू यादव के सपोर्ट में नहीं बल्कि कहा जाए तो नीतीश कुमार के विरोध में खड़े हो गए हैं। उनका सीधा कहना है कि नीतीश कुमार किस दबाव में है, किस परिस्थिति में नीतीश कुमार ने पप्पू यादव को गिरफ्तार किया और एक जनप्रतिनिधि को, जनसेवक को जो लगातार सेवा कर रहा हो, दोनों ने ट्वीट किया है। हमने आपको कल दिखाया था। लेकिन अब चीज़ें जो सामने आ रही हैं, जो चर्चाएं शुरू हो गई हैं राजनीतिक गलियारे में, वो ये है कि दोनों बहुत ही नाराज़ हैं और दोनों को भी डर सताने लगा है कि कभी भी उनके साथ कुछ हो सकता है। जब पप्पू यादव जैसे समाज सेवी और लगातार अपने जान को जोखिम में डालकर लोगों की सेवा करने वाले के साथ इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, तो कोई भी ऐसा राजनीतिज्ञ नहीं है जिस पर कुछ केस नहीं हो, क्योंकि जन सरोकार और जनप्रतिनिधि के नाते आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और आपके विरोधी भी सक्रिय हो जाते हैं जो आप पर कई तरह के आरोप लगाकर आप पर केस दर्ज करा देते हैं। इन सब परिस्थितियों में अब डर सताने लगा है कि कहीं नीतीश कुमार के विरुद्ध में बोलने की सज़ा उन लोगों को और उनके चाहने वालों को या उनके दल के लोगों को भी न मिलनी शुरू हो जाए। डर तो यहाँ तक हो गया है कि दबे जुबान में अब लोग ये कहना शुरू कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का ये जो सशस्त्र पुलिस कानून है वो इसी तरह के हथकंडे को अपनाने के लिए शुरू किया गया है। इस बीच में आपको बता दें कि पुलिस की भी जमकर किरकिरी हो रही है। हालांकि पप्पू यादव ने इन सब बातों को लेकर के सारे लोगों को धन्यवाद दिया है जिन लोगों ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध किया है और उनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। अब इन सब बातों के बीच में बातें और चर्चाएं इस बात की हो गई है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की ये नीति और नीतीश कुमार की पुलिस द्वारा किए गए इस कृत्य और इस कार्रवाई को लेकर के अब बिहार में एक अलग तरह की राजनीति शुरू हो गई है और सपोर्ट में खड़े लोग जो कि सरकार के हैं वो भी अब नीतीश कुमार के विरोध में खड़े हो गए हैं। और नीतीश कुमार के विरोध में खड़े होने के पीछे का कारण आप समझ ही सकते हैं कि एक जनप्रतिनिधि, एक सेवक जो लगातार कोरोना काल में सरकार का ही मदद कर रहा था, जैसा कि पप्पू यादव ने भी कहा है कि मैं तो नीतीश जी का मदद कर रहा था, अब ऐसी स्थिति में उसकी गिरफ्तारी, उसे जेल भेज देना बहुत कुछ कहता है और नीतीश कुमार की नीतियों और भारतीय जनता पार्टी के दबाव की भी कहीं ना कहीं धीरे से चुगली कर रहा है। ऐसी स्थिति में देखना होगा कि मांझी और मल्लाह द्वारा किए गए इस विरोध प्रदर्शन और गिरफ्तारी को गलत ठहराने का नीतीश कुमार जी पर क्या असर पड़ता है और क्या सरकार के भी सेहत पर कोई असर पड़ता है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। भोरे भोर के इस एपिसोड में हम आज यहीं विराम देते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। इस बीच आपसे आग्रह है कि भारत लाइव सभी खबरों को, जो छोटी से छोटी खबरें भी हैं, उन्हें आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, भारत लाइव को सब्सक्राइब कर लें और भारत लाइव पर देखते रहें सभी बिहार से जुड़ी हुई, देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरें। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।